बॉम्बार्डिंग हो रही है, हमारे मेडिसिन के फॉर्म में हम इतने हार्मफुल केमिकल दे रहे हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई केमिकल पैदा ही नहीं हुआ है जो कि आपके शरीर को नुकसान ना करे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि दैट केमिकल मेडिसिन शुड ओनली बी गिवन इन ग्रेव इमरजेंसी व्हेन योर सर्वाइवल इज थ्रेटन्ड। इट शुड बी मेडिसिन ऑफ इमरजेंसी, इट शुड नॉट बी मेडिसिन ऑफ द ट्रीटमेंट। अब आप ये बताइए, जहां से एलोपैथी आई है, जहां पर कि आसानी से एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों ने प्रोटोकॉल बना लिया है, वो भर भर के जो है ना आपको जो है एंटीबायोटिक देते हैं। अब कोरोना एक वायरस है, वायरस जो है एंटीबायोटिक से नहीं मर सकता है, ये हर व्यक्ति जानता है। आप बताइए, कोरोना वायरस के समय इन लोगों ने 5-5 हैवी डोज में जो है ना आपको एंटीबायोटिक दिए, और वो इतने हानिकारक थे कि आपको पागल कर सकते थे, आपको डिप्रेशन का शिकार करते थे। एंड एक उसमें जो है ना एंटीबायोटिक तो ऐसा था जो आपको सुसाइडल टेंडेंसी पैदा करता था। आप रिसर्च कर लीजिए, कोरोना के समय ढेर सारे लोग जो है ना दे कमिटेड सुसाइड। कोई जो है ना बड़े हॉस्पिटल के जो है ना खिड़की से कूद गया, ऐसे सुसाइड हुए। तो बट आई फील के एक हानिकारक केमिकल कहीं से भी आ रहे हों, हमें अपने देश के इकोसिस्टम को इन हार्मफुल केमिकल से मुक्त करना पड़ेगा। हमारे दुष्ट राजनेता इतने दुष्ट हैं कि हार्मफुल मटेरियल जो है ना डंप करने के लिए हमारे देश में आ रहा है। ये इससे ज्यादा जो है ना लज्जा का कोई कारण नहीं हो सकता है। दैन ये कह रहा है कि प्रोएक्टिव अप्रोच से हम भारत को जो चूंकि समृद्ध बना देंगे, तो वहां रिजर्वेशन, फ्रीवी, गरीबी, ये सब की जरूरत ही नहीं होगी। मेरा तो यहां तक मानना है कि यदि हम जिस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, हम 2029 तक यदि गॉड विलिंग प्रोबब्ली भारत में कोई गरीब नहीं होगा। जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में कहा था, यदि हम 2029 में या 2029 में ना होके हम 2035 तक भी यदि हम वैसा कर पाते हैं, इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। वैदिक और आधुनिक विज्ञान के समग्र विकास के लिए भारतवर्ष को एक बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब पैदा किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल डेवलप किया है, उसके तहत इतना पैसा होगा कि बिना सरकार के ये संभव हो पाएगा। तो हम सरकार के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, तो भी जो है हम भारत के समग्र विकास के लिए जो है भारत को बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्टिकल 44 कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारे संविधान के डिक्टेट के बावजूद भी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने घृणित जो है